सबसे पहले खबर यह है कि रूस कभी भी विनाशक अटैक कर सकता है। परमाणु हमले पर पुतिन का सबसे विनाशक संकेत सामने आया है। साफ तौर पर पुतिन ने ऐलान किया है, पुतिन ने कहा है कि रूस की हाइपरसोनिक ICBM सरमत तैयार है। जल्द ही कॉम्बैट ड्यूटी पर तैनात होगी सरमत 2, यानी कॉम्बैट ड्यूटी पर, यानी युद्ध के मैदान में उसे तैनात किया जाएगा। पुतिन ने कहा सेना के लिए फंड की कोई लिमिट नहीं होगी, यानी हर तरह से साजो सामान मुहैया कराया जाएगा सेना को ताकि वो इस युद्ध में लड़ सके। पुतिन ने यह ऐलान उस वक्त किया है जब ज़ेलेंस्की अमेरिका के दौरे पर हैं। एक ही दिन और दुनिया भर में न्यूक्लियर वॉर का डर बढ़ाने वाली 2 बैठकें। दोनों बैठकों का एक ही एजेंडा है, महाविनाश। 2023 में वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ सकता है। क्या है अमेरिका का प्लान और कैसे पुतिन करने वाले हैं काउंटर अटैक? देखिए हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। धोखे में 2 कैप्टन, दबने वाला है विश्व विनाश का बटन। वॉशिंगटन से यूक्रेन तक भय, पुतिन का फैसला डूम्सडे। फैसला होने वाला है 2023 आते ही क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है। फैसला होने वाला है कि एटम बमों के ढेर पर बैठी दुनिया विनाश से कितने दिन दूर है। युद्ध के मोर्चे पर 2 बड़े घटनाक्रम संकेत दे रहे हैं कि 2 कप्तानों ने सबसे विनाशक बारूदी बिसात बिछाने की तैयारी कर ली है। 2 घटनाक्रम क्या है, ये समझिए। पहला संकेत है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को वॉशिंगटन बुलाना। दूसरा संकेत है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का तीनों सेनाओं के 15,000 अधिकारियों की मीटिंग बुलाना। चौबीस फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, उसके बाद ज़ेलेंस्की कभी देश से बाहर नहीं निकले। वो युद्ध के मोर्चे पर गए, सेना का जोश हाई करते रहे, विश्व नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करते रहे, रोज शाम को राष्ट्र के नाम संबोधन जारी करते रहे। लेकिन पहली बार वो देश से बाहर निकले हैं, और वो भी तब जब रूस ने यूक्रेन पर सबसे विनाशक हमला करने का प्लान बनाया है। ज़ेलेंस्की ने बड़े ही रहस्यमयी तरीके से अमेरिका की यात्रा प्लान की है। ज़ेलेंस्की ने कीव से सीधे अमेरिका की फ्लाइट नहीं ली, वो पहले सड़क से यात्रा करते हुए जर्मनी पहुंचे। जर्मनी से ज़ेलेंस्की ने वॉशिंगटन की फ्लाइट ली। वो किस फ्लाइट में सवार हुए, ये भी सीक्रेट रखा गया। उनके फ्लाइट नंबर को लेकर दुनिया भर में कयास लगाए जाते रहे। ज़ेलेंस्की उस वक्त व्हाइट हाउस पहुंचे हैं जब यूक्रेन पर सबसे बड़े अटैक का खतरा मंडरा रहा है। पुतिन 19 दिसंबर को बेलारूस दौरे पर पहुंचे। माना जा रहा है कि पुतिन ने बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर बड़ा अटैक प्लान किया है। यूक्रेन पर बड़े हमले की आशंका के बीच पहली बार ज़ेलेंस्की अपना देश छोड़ अमेरिका रवाना हो गए हैं, तो इसका क्या मतलब है? माना यह जा रहा है कि ज़ेलेंस्की का दौरा ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिकी संसद को यूक्रेन की मदद के लिए $45 बिलियन का विधेयक पास करना है, और माना यह भी जा रहा है कि उनके इस दौरे के दौरान अमेरिका यूक्रेन को कुछ ऐसे हथियार देने वाला है जिससे वो रूस पर बड़े हमले कर सके। क्या बाइडेन रूस पर महाविनाशक स्ट्राइक की तैयारी कर रहे हैं, या यूक्रेन को ऐसे हथियार देने का प्लान बन चुका है जिससे रूस पर सबसे बड़ा अटैक किया जा सके? क्या यूक्रेन पर होने वाले सबसे बड़े अटैक को रोकने की रणनीति बनाई जा रही है? क्या यूक्रेन अब ऑफेंसिव डिफेंस से आगे बढ़कर रूस पर ऑफेंसिव अटैक करने वाला है? ये सारे सवाल बहुत लंबे समय तक सवाल नहीं रहने वाले हैं।
कुछ ही घंटों बाद इन सवालों के जवाब वॉशिंगटन से दुनिया के सामने आ जाएंगे। महाविनाश की पहली बिसात वॉशिंगटन में बिछाई जा रही है तो दूसरी मॉस्को में। बेलारूस दौरे के 2 दिन बाद ही सैन्य अधिकारियों की महासभा बुलाई गई। पुतिन ने तीनों सेनाओं के 15,000 अधिकारियों को तलब किया। ये वॉर प्लान पर अब तक की सबसे बड़ी बैठक है। इस बैठक में कमांडरों ने युद्ध की ताजा हालात की रिपोर्ट सौंपी। कयास है कि इस बैठक में 2023 में फुल स्केल वॉर की रणनीति बनाई गई। 2023 में पुतिन यूक्रेन के हर कोने में विनाशक हमले करने वाले हैं। बैठक में सुझाव लिए गए कि नेटो अगर युद्ध में कूदता है तो रूसी सेना के पास क्या विकल्प है। बैठक में यह भी मंथन किया गया कि रूस को किस स्थिति में परमाणु हमला कर देना चाहिए। पुतिन 2023 का फाइनल प्लान बना चुके हैं। ज़ेलेंस्की के कंधे पर बंदूक रखकर बाइडेन ने भी रूस पर बड़े अटैक के संकेत दे दिए हैं। आशंका है कि विश्व विनाश सिर्फ 10 दिन दूर है। फरवरी में युद्ध शुरू होने से पहले पुतिन ने बयान दिया था कि उन्होंने रशियन फेडरेशन की सेनाओं को यूक्रेन में स्पेशल आर्म्ड ऑपरेशन करने का आदेश दे दिया है। इसके बाद यूक्रेन पर अटैक किया गया, लेकिन रूस ने सबसे ज्यादा ताकत लगाई रूसी सीमाओं से सटे क्षेत्रों को कब्जा करने में। अब पुतिन ने यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला बोलने का प्लान बना लिया है, यानी फुल स्केल वॉर, यूक्रेन का संपूर्ण विनाश, ताकि रूस के सामने सदियों तक यूक्रेन सिर उठाने की हिम्मत न करे।